नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है आजमगढ़ ज़िले के अहिरोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले अतरडीहा गांव में। यहां के रहने वाली रंजना राजभर का नदी में डूबने से मौत हो गई है। वह अपने खेत में धान के बोझ को ढो रही थी। जब वो नदी क्रॉस कर रही थी, वहाँ पे कोई पुल भी नहीं है और नदी के अंदर वो प्रवेश करके पार कर रही थी। वहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं था। दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए कि उनका पैर फिसल जाता है और बोझा पानी में गिर जाता है और वो पानी में डूब जाती हैं। भाभी के पास वापस नहीं लौटती हैं तो वो खोजने के लिए वापस आती हैं, देखती हैं यहाँ पे सिर्फ धान का बोझ पानी में बह रहा है और रंजना का पता नहीं है। शोर करने पे गांव के लोग जुटते हैं। आधे घंटे की मशक्कत के बाद उनकी बॉडी निकाली जाती है। तब तक उनकी जान चली जाती है। उनका शव पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ भेजा गया है। अभी शव आया नहीं है। हम उस घर पे इस समय लोकेशन पे आए हैं, अतरडीहा गांव में। हमने परिवार से बात करके उनके घटना को समझने का प्रयास किया। अगली वीडियो में हम आपको उस लोकेशन पे ले चलेंगे जहां पे वो नदी है, ओंगरी नदी बताई जा रही है। उस घटना स्थल को हम दिखाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये घटना कैसे घटी। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के महाप्रधान हैं। आइए हम उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई इस गांव में। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम पारसनाथ यादव है जी यहाँ के। हम वर्तमान महाप्रधान हैं जी जी और हमने सुना कि इस तरह की ट्रेजेडी हो गई जी जी तो अपनी जिम्मेदारी समझा। जी 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 तो मिनट के गांव लिए के महाप्रधान जी अपने गांव के प्रजा से मिलने के लिए, इस दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं। हम इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि इतने समय से उस नदी पर पुल नहीं बना है, लोग उसी नदी में घुस कर जाते हैं पार करने। इस गांव के लोगों का ओंगरी नदी के पार खेत है और उस मजबूरी है वहां जाना। तो अगर दूर जाएं तो 3 किलोमीटर दूर पुल है, तब जाके क्रॉस करेंगे। अगर दूर जाना है तो उनको गाड़ी से जाना होगा और सोचते हैं कि पास में है तो इसी में से पार कर लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए उसमें पानी ज़्यादा था। इसकी वजह से रंजना वहाँ डूब गई। प्रधान जी, महाप्रधान जी, ये बताइए कि इतने सालों के बाद आज भी एक पुल नहीं बना। मान लीजिए चौड़ा पुल नहीं बना सकते तो जो ये यात्री पुल होता है, जो पतला होता है 2-3-4 फुट का, साइकिल निकल जाए, बाइक निकल जाए, पब्लिक पैदल चली जाए, इसके लिए कभी विचार आया मन में? हमको इस तरह की कभी हमारे संज्ञान में लाया नहीं गया। अच्छा। हमको अगर जानकारी हुई होती तो इस पर ज़रूर हम विचार करते। जी जी क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं जी। और हम चाहते हैं कि संभव जितना सामर्थ्य है उतना जनहित में काम हो जाए। जी 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 लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि रहे, चाहे उनके सोच को ले लीजिए जी या जिस तरह से ले लीजिए, उनकी कमजोरी है कि आज तक इस पर विचार नहीं बना यहाँ से पाए। विधायक कौन है? मौजूदा विधायक माननीय रमाकांत जी हैं। अच्छा, रमाकांत जी जी हैं। जी ये फूलपुर लंबे, विधानसभा है? जी 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 हाँ। और लगभग 40 साल से ये विधानसभा उन्हीं के हाथ में। अच्छा। कुछ समय के लिए इधर उधर भले हो गई हो, 2-4 महीने के लिए, लगातार लगभग उन्हीं के हाथ में रहा है। और ये दुर्भाग्य है जो आज तक इस गांव के लिए, उस नदी को पार करने के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। कोई कोई कभी परिचर्चा हुआ इस बात पे कि नदी पे एक पुल होना चाहिए कभी? मेरे संज्ञान में कभी नहीं आया। अच्छा। कभी तो नहीं जब आया। आपके मैं तो संज्ञान यही में नहीं आया आता तो हूँ, विधायक के संज्ञान में कहाँ होगा? मेरे संज्ञान में कभी नहीं आया। देखने को मिल रहा है ये जो फूलपुर से माहौल वाला रोड है, ये भी काफी दिनों से इस ऐसी पर तो स्थिति तमाम राजनीतिक दल भी इस पर आवाज उठाए आवाज उठाए। और तमाम धरना प्रदर्शन भी हुआ। शासन की क्या मंशा है, अच्छा। क्या सोच रही है, अब ये तो शासन की बात है। जी। ये किसी क्षेत्रीय नेता की बस की बात नहीं है। है नहीं। छोटा काम नहीं है। छोटा काम नहीं है। तो आप लोग शासन कभी स्तर का मांग काम उठाए है। थे इस बात को लेके? नहीं, और जैसे दल और के लोग हाँ, उठाए हैं, तमाम लोगों ने आवाज आवाज उठाया इस रोड को होने के लिए। आगे जो इतनी बड़ी घटना हुई है, रंजना राजभर आज दुनिया में नहीं है। दुर्भाग्य देखिए कि शासन अगर वहाँ पे एक पुल बना देता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। लोग ऐसी घटना आगे ना घटे,
इसके लिए क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान है? नहीं, भविष्य में इस तरह की ट्रेजेडी रोकने के लिए कि कभी इस तरह की और कोई ट्रेजेडी ना हो, इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा हमारे पास तो खैर अब समय नहीं रह गया है, अच्छा अच्छा। कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। फिर भी आप कोई पत्र लिखकर डीएम एसडीएम तक संज्ञान में लाने का काम करेंगे? नहीं, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी है। स्थानीय क्षेत्रीय महाप्रधान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर मेरे संज्ञान में ये लाया गया होता कि इस तरह की दिक्कत है तो मैं इस पर जरूर सोचा होता। शमशाबाद जिला पंचायत सदस्य महाप्रधान आप पारस पारसनाथ यादव को सुन रहे थे। परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। कह रहे हैं कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी घटी है, हमको जानकारी होता तो हम समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। फिलहाल ये आगे का कोशिश करेंगे, आगे तक पत्र लिखकर डीएम एसडीएम को यहाँ पे पुल बनाने की मांग करने वाले हैं। देखिए, इस समय कोई बात कहना ये चुनावी आश्वासन होगा। आश्वासन होगा इस समय भविष्य के लिए कोई बात करना चुनावी आश्वासन होगा। फिलहाल वहाँ बनना चाहिए, लेकिन वहाँ होना चाहिए। वहाँ होना चाहिए। चलिए, भविष्य में देखेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम आपको उस लोकेशन पर लेकर चलकर दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर वहाँ पे कैसी स्थिति है, कितनी गहरी नदी है। ओंगरी नदी बताया जा रहा है यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। आप अगले वीडियो में उस लोकेशन को देख सकते हैं। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।